Welcome and good morning in our channel TEMS. We had seen the syllabus and in the previous class and got acquainted with the chapter. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अपने सिलेबस, शेड्यूल एवं चैप्टर को। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी सी व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, also because this subject was not different in class 8. Now it is a separate subject in class 9th, economics. So in this class we have economics. Do we understand this in a nutshell? चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग इकोनॉमिक्स है क्या इसको देखते हैं और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर है इसको भी समझते हैं, क्योंकि क्लास 8 में यह सब्जेक्ट अलग नहीं था। अब क्लास 9th में यह एक अलग सब्जेक्ट है, सेपरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसलिए इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स है क्या इसको समझते हैं संक्षिप्त में। What does word economic means? Word eco means house and nomics means management and measurement of. So economics literally means the management and measurement of the household. जैसा कि मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी। व्हाट डज वर्ड इकोनॉमी मीन्स? वर्ड इको मीन्स सेम एज इकोनॉमिक, हाउस, एंड नोमी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। वर्ड नोमी, a combining form of Greek word nomia, it origin meaning distribution, arrangement and management. The systematized knowledge of or the system of law governing. अब हम लोग इकोनॉमिक की परिभाषा को देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक। Economic is the study of economy or the part of a society that creates wealth. Wealth is not just money. Wealth comes from the production and goods and services which people buy with money. People who study economics called economists. अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है।
अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। वर्तमान में खास इलाके को आप देश के तौर पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, रूसी अर्थव्यवस्था, रूसी इकोनॉमी एंड फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी इकोनॉमी, ETC। यानी अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी खास ब्लॉक का नाम इससे जोड़ देते हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जब हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा मनी। व्हाट इज मनी? मनी है क्या? पैसा है क्या? Whenever people pay for goods and services, they use some form of money. Money can be almost anything as long as everyone agrees on its value. One of the earliest form of money was metal such as gold or silver. But today the paper money and coins that people use are called currency. Each country has its own form. प्रत्येक कंट्री का अपना अपना करेंसी होते हैं और उसके फॉर्म, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इसके जनक कौन है, इकोनॉमिक्स ऑफ फादर कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। एडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कैन बी कंसीडर्ड the father of modern economics due to his influential works which explore the mechanics of morality, markets and capitalism in an industrialized society. इस दिशा में सबसे पहला सशक्त प्रयास स्कॉटलैंड के प्रख्यात फेमस फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ द्वारा किया गया था, जबकि उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का उद्गम माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9th इकोनॉमिक्स का अपना पहला चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। पालमपुर है क्या? पालमपुर की व्यवस्था क्या है, कैसी है? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी, और आप बोल सकते हैं परसुइंग है, या एक ख्याली पलाव भी बोल सकते हैं। एक इमेजिनरी गांव है पालमपुर। टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी, लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेस
are combined to produce the desired goods and services in village पालमपुर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसका देखते हैं। पालमपुर, a well connected village with neighboring village and town। इसका neighboring village था रायगंज एंड टाउन था शाहपुर। वेल कनेक्टेड दैट मीन्स रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन से है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।